आज का हमारा जो टॉपिक है मेंसुरेशन से लिया गया है। तो मेंसुरेशन में हम लोग का ये जो टॉपिक है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया है। पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए, तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं करते हैं। तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम लोग देखेंगे कि हम ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये आयतन कहाँ पे किन वस्तुओं में देखने को मिलेगा, किन वस्तुओं को निकालेंगे या किस तरीके के ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो है ठोस आकृति, ठोस आकृति। अब आपके मन में होगा ये ठोस आकृति है क्या चीज? कौन सी ऐसी आकृतियां हैं जिसे हम इस नाम से जानेंगे? ठोस आकृतियां कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। कोई भी ऐसी वस्तुएं ले लीजिए, ठीक, ऐसी वस्तुएं जिनमें तीन विमा आपको देखने को मिले, तीन विमा देखने को मिले और वो स्थान भी घेर रही हो। कोई भी ऐसी आकृतियां ले लीजिए जो तीन विमीय हो और वह कैसे हो, स्थान भी घेर रही हो, उसे ही हम किस नाम से जानेंगे? ठोस आकृतियां कहते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए, ये ठोस आकृतियों में हम आपको दिखाना चाहेंगे ये ठोस आकृतियां जैसे हो जाए आपका घन, घन हो जाए, घनाभ हो जाए, बेलन हो जाए, और भी आकृतियां, ये बेलन हो जाए, बेलन हो जाए, शंकु हो जाए, ये प्रिज्म हो जाए, ये कुछ इस तरीके से, अर्धगोला हो जाए, अर्धगोला हो जाए, गोला हो जाए, ये सभी आकृतियां किसके तहत आ जाएगी? ये ठोस आकृति। इनमें तीन विमा आपको देखने को मिलेगी और तीन विमा के साथ ये लोग स्थान भी घेर रहे होते हैं। तो इस तरह की कहीं भी आकृति आपको देखने को मिले, उन सभी आकृतियों को हम किस नाम से जान सकते हैं? ठोस आकृतियां कहते हैं। ठीक है? तो अब इसमें तो ये ठोस आकृतियां हैं। अब इन्हीं आकृतियों को हम क्या क्या निकाल सकते हैं? यहां देखिए, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका आयतन। ठीक, इन्हीं सभी आकृतियों पर हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पे ये आपका क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। कोई भी ठोस आकृति है, उसकी जो परिसीमा प्रकट करने वाली या दर्शाने वाली जो समतल आकृतियां देखने को मिलेगी, उन समतल आकृतियों को ही हम किस नाम से जानेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानेंगे। जैसे अभी हम
देखिए यहाँ पे ये आपका एक ठोस आकृति है। इस ठोस आकृति में आपके सामने ये जो समतल आकृतियां देखने को मिल रही है, समतल आकृतियां कुछ ऐसे, ये आकृति, ये इस ठोस आकृति के जो बाउंड्री को प्रदर्शित कर रहे, परिसीमा, बाहरी सीमा को घेरे रहे, घेर दे रही है। तो ये आकृतियां हमारे किस नाम से जानी जाएंगी? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानी जाएंगी। ये इस बाउंड्री को प्रदर्शित करने वाली जो भी समतल आकृतियां हैं, हम क्या नाम से जान सकते हैं? इनको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब इनका आता है आयतन, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, ठोस आकृतियां द्वारा जो स्थान घेरा गया है, जो भी स्थान हम घेरे गए हैं, उसकी माप जो होगी, ये जो ठोस आकृति है, ये ठोस आकृतियां हैं, इन ठोस आकृतियों द्वारा ये जो स्थान को कवर किया गया है, इस स्थान को ही हम किस नाम से जानेंगे? उस आकृति का क्या वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, उस आकृति का जो वॉल्यूम, अगर हम, या फिर इस दूसरे शब्दों में भी हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, कोई वस्तु जितना स्थान घेर रही है, उसकी माप को ही हम किस नाम से जानेंगे? वॉल्यूम कहते हैं। कोई वस्तु कितना भी स्थान घेरे, उस वस्तु के माप, उस वस्तु में जो स्थान घेरा गया, उस माप को ही हम किस नाम से जानेंगे? वॉल्यूम, यानी कि आयतन का नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ विशेष आकृतियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे घनाभ। ये घनाभ, क्यूबाइड होगा, सॉरी, क्यूबाइड होगा। तो चलिए हम देखते हैं घनाभ क्या है। ये आकृति है आपकी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए, तीन समांतर युग्मों, ठीक है, तीन समांतर युग्मों, तीन समांतर समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल युग्मों द्वारा जो घिरी आकृति होगी, उस आकृति को ही हम किस नाम से जानेंगे? घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आप देखें कि ये एक समतल आकृति, ये ए बी सी और ये डी। अब इसका जो पैरेलल साइड है, वो यहाँ पे हम पी, ये क्यू, आर और ये एस दे सकते हैं। तो इसकी जो समांतर दो समांतर, ये समांतर युग्म है आपके, एक समांतर युग्म हो गया। अब दूसरा जो समांतर युग्म होगा, यहां से देखिएगा ये इस तरीके से, ये ए डी पी एस और दूसरा आर बी सी क्यू, दूसरा हो जाएगा आपका समांतर युग्म। और तीसरा जो बनेगा, तीसरा जो युग्म बन रहा है, तीसरा समांतर युग्म जो बन रहा है, वो ए बी आर एस और यहाँ पे पी क्यू सी डी, ये बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो घिरे समांतर पृष्ठों, तीन समांतर समतल पृष्ठ युग्मों से घिरी जो आकृति बनी, वो किस नाम से जानी जाएगी आपकी? ये घनाभ के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग घनाभ पे कुछ बातें देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कोई भी घनाभ है तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इस पर फलक देखेंगे, फलक, ठीक है। तो ये जो समांतर पृष्ठ समतल पृष्ठ है, इन समतल पृष्ठों को ही हम किस नाम से जानेंगे? फलक कहेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी घनाभ में कुल कितने समतल पृष्ठ देखने को मिलेंगे आपको? 6 समतल पृष्ठ देखने को मिलेंगे। देखिए यहां से ये कुछ एक हो गया, इसके जस्ट विपक्ष वाला, विपरीत वाला जो समांतर था वो 2 हो गया। अब दूसरा जो बनेगा वो इसका ऊपर वाला हिस्सा ये बन जाएगा, ठीक। और इसके जस्ट जिस पर तल पे रखा हुआ है वो वाला बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए जो तीसरी सतह हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये सामने फ्रंट में दिख रही है और उसके जस्ट पीछे वाली एक हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 युग्म हमको मिले, समांतर पृष्ठों के 3 युग्म मिले। तो 3 युग्म का मतलब यहाँ पे जोड़े हुए, एक युग्म में 2 पृष्ठ हुए, तो 3 में कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे कितने फलक होंगे? ये 6 फलक होंगे, ठीक है। किसी भी घनाभ में देखने को हमें कितने फलक मिलेंगे? 6 फलकें देखने को मिलेंगे। दूसरा जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखिए शीर्ष, शीर्ष, ठीक। तो शीर्ष क्या होगा? जिस बिंदु पर 3 फलक आपस में मिल रहे हो, या फिर दूसरे शब्द में आप कह लीजिए कि एक ऐसा बिंदु, घनाभ में उपस्थित एक ऐसा बिंदु जहां उस वह बिंदु किसी 3 सतहों द्वारा या किसी 3 फलकों द्वारा, फलकों में उभयनिष्ठ हो, तीनों में ही होना चाहिए वो बिंदु, वो क्या कहलाएगा आपका? वो शीर्ष कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ इस जगह पे आपको शीर्ष देखने को, फिर से दूसरा देखिए, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये एक सतह आपको, एक सतह कुछ इस तरीके से ये ऊपर वाली मिल रही है, ये सतह इस जगह, इस बिंदु पर एक सतह, यहां से ये वाली सतह जा रही है इस पर, ये सतह, ठीक। और दूर एक अगली सतह जो है यहाँ पे आ रही है। तो यह बिंदु इस इन तीनों सतहों का क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु दिखने को मिला, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या बन करके तैयार हो? एक शीर्ष बना। तो यहाँ पे एक शीर्ष हुआ कुछ इस तरीके से, एक शीर्ष यहाँ पे मिला, एक शीर्ष यहाँ पे हो गया, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, ये अगला शीर्ष, ये अगला शीर्ष। तो कुल मिलाकर कितने शीर्ष आपको देखने को मिले? 8 शीर्ष। देखिए 1 2 3 4, 4 तल में है और ये 4 ऊपर है, तो ये कितने? 8 शीर्ष, या 8 शीर्ष आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, यहाँ इसे हम शीर्ष के स्थान, ये कोना भी कह सकते हैं, कोना, कोने, कितने कोने आपसे कोने भी पूछेगा तो कितना? 8 ही बचाइएगा, ठीक है। तो अब आता है आपका कोर, कोर एज इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो कोर कितने होते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कोर कैसे बनेगा, ठीक है। जब कभी भी 2 हलके एक दूसरे को मिल रही हो तो उनके द्वारा जो बनाई गई सीधी रेखा होगी, उस सीधी रेखा को ही हम किस नाम से जानेंगे? कोर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 कोरे, यहाँ ये 2 फलक, एक फलक ये ले लिया, यहाँ एक और दूसरा बनाते हैं, यहाँ पे देखिए एक फलक आपने इसे लिया, ये फलक,
ठीक, एक फलक यहां से इधर लिया, तो ये दो फलकें आपस में इस जगह पे मिले, इस जगह पे मिलने से एक सीधी रेखा बन रही है। इस सीधी रेखा को ही हम किस नाम से जानेंगे? कोर कहते हैं। सीधे शब्द में हम कह सकते हैं ऐसी रेखा जो दो फलकों के मिलाने से बने, वो क्या कहलाएगी? कोर कहलाएगी। तो इस तरीके से हम कुल कोरों की संख्या काउंट करना चाहें तो कितना काउंट कर सकते हैं? यहां पे देखिएगा, चलिए देखिए, यहां एक वन, ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार हो गई, और यहाँ पे आपका क्या है? 5, ये 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये कुछ 8 हो गई, और यहाँ पे 9, ये 10, और यहाँ ये 11 हो गई। एक ये जो आ रही सीधी 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कुल कोरों की संख्या क्या देखेंगे? ये 12 कोर आपको देखने को मिलेंगे। 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोर। ठीक, ये आप किसमें? घनाभ में कुछ ये पढ़ते देखें। ठीक, चलिए चलिए आगे है आपका अगला पॉइंट। देखिए, अब इसका आयतन देखेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो यहां पे देखिए, अब इसमें आपने क्या तीन विमा देखा? कोई भी घनाभ है, इसमें तीन विमा देखा, तो तीनों विमाओं में पहली जो विमा होगी आपकी, वो कौन सी होगी? मान लीजिए जो सबसे बड़ी दिखे उसको हम लंबाई के थ्रू रख लेते हैं, और जो छोटी होगी वो क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, और जो ऊपर ऊपर नीचे जब नापी जाए जो दूरी, वो क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। कुछ ये एच ले लेते हैं। तब इस तरीके से हमारा जो घनाभ का आयतन बनेगा वह कितना हो जाएगा? घनाभ का आयतन बराबर कितना? एल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ये ऊंचाई हो जाएगा, एल बी एच। अब घनाभ का जो कोई भी हो आकृति, आयतन जब होगा तो आयतन घन इकाई में मापा गया, घन इकाई। तो घन इकाई से मतलब यहाँ पे हुआ, ये इकाई में क्या होगा? यही, अगर ये जो दूरी है सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर बोलेंगे, मीटर में है तो घन मीटर बोलेंगे, किलोमीटर में है तो घन किलोमीटर बोल दीजिए। जिस तरीके से जिस यूनिट में रहे वो क्या हो जाएगा? उसी में घन में बोल देंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है अपना, अगला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो समांतर पृष्ठों, पृष्ठ युग्मों, ये तीन समांतर पृष्ठ युग्मों द्वारा घिरी जो आकृति होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? घनाभ कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, एक पृष्ठ का जैसे निकाल लें हम, ये इस पृष्ठ का अगर चाहिए क्षेत्रफल तो बी इंटू एच हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो एक सतह होगी वो भी बी इंटू एच ही हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, इसका आधार में जो पड़ी पृष्ठ है उसका देखेंगे तो एल इंटू बी देखेंगे। इसके जस्ट ऊपर वाली एक जो सतह होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो ये हो जाएगा। अब साइड में जो ये फ्रंट में आपको देखने को मिलेगी वो लेंथ इंटू हाइट के हिसाब से हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन करके तैयार होगा वो क्या, सब दो दो करके हैं तो दो गुणे कॉमन दो ले लेते हैं हम, तो यल इंटू बी, एल बी हो गया। फिर अगला आ जाएगा बी इंटू एच हो गया, प्लस अगला इंटू क्या हो, एच इंटू एल हो जाएगा। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, अगले
अगला पॉइंट है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो या फिर आपसे पूछेगा कि उस किसी भी घनाभ में सबसे जो लंबी छड़ रखी जा सकती है, अगर ये बात करें तभी भी हम क्या घनाभ का विकर्ण ही निकालें। तो जो घनाभ का विकर्ण होगा वो कैसे होगा, यहां देखिएगा, ये इस कोने से इस कोने में जो हम सबसे बड़ी रेखा रखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसके लिए निकालेंगे, तो हम अब डायरेक्ट रख रहे हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण जो हो जाएगा वो रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका, ये घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है?